भाइयों एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने जो है व्याकरण बाबूराम सक्सेना पढ़ाने चल रहे हैं। आप जो है इसका जो है कारक प्रकरण चल रहा है, आप लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए भाग 6 पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा, पांचवा सब समाप्त हो गया है और षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का भाग 6 है। कारक प्रकरण चल रहा है। अब हम इसको देखेंगे ढा। इसके पहले थोड़ा सा और हम देखना चाह रहे हैं। कल हम बता रहे थे षष्ठी चा अनादरे। अनादर के अर्थ में षष्ठी होती है। अनादर के अर्थ में षष्ठी होती, जिसका अनादर या तिरस्कार किया जाता है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। मैंने बता दिया था सारी बातें। पश्यतो अपि राज्ञः पश्यति अपि राज्ञी वा द्विगुण मप हरन्ति धूता। राजा के द्वारा देखते ही रहने पर भी धूर्त लोग जो है दुगना चुरा लेते हैं। कहने का मतलब दुगना चुराना जो होता है वही तिरस्कृत है। चलिए देखिए, रुदता है पुत्र से रुदति पुत्री व वनम प्रव्राजित। रोते हुए पुत्र जो है संन्यास को धारण कर लिया है। ठीक, ये सब बातें हो गई। तो थोड़ा सा हमें बताना ये है, इधर आपको देखिए दमन दहन जटा लज्जवाल जालाहता नाम परिगलित ना तानाम म्यालता नाम भोरो हड़ायाम। ठीक, आहि जलधर श्लेषिश श्रृंगेश तोयम वितरति वहु कोयम श्री मद्दता वकीन। इसका एक कहने का मतलब, हे बादल तेरा मौसम तेरा यह कैसा भारी गर्व है, और जिसमें जो अलाओं के भस्म होते ही यह लताओं को वृक्ष से। कहने का मतलब ये है अनादर अर्थ में यहाँ भी वृक्षों का अनादर किया जा रहा है, इसलिए भूर हड़ाम में षष्ठी विभक्ति हो गई है। इसको छोड़िए, अब आप टॉपिक पे आ जाइए। छोड़िए जा सी नी प्रहड़ाट क्राथ पिशा नाम हिंसा नाम। ठीक, हिंसायाम, हिंसायाम और नाम सप्तमी एक वचन बनती है। ढाम रहेगा तो जान लीजिए सप्तमी बहुवचन बनता है। हिंसा के अर्थ में अगर कोई भी चीज आ रही है, जास नी प्रा हड़ नाट आ रहा है, तो जान लीजिए आपको षष्ठी विभक्ति होगी हिंसा के अर्थ में। चलिए, हिंसार्थक धातुएं है जस, यहाँ जस निकाल लीजिए और नी उपसर्ग और प्रा उपसर्ग ले लीजिए। जस और नी, जस और नी और ए प्रा दो उपसर्ग हैं भैया। ठीक है, जस ऋजंत है और हन जो है, हन मीन मारना, कृथ मीन मारना, ये भी ऋजंत है और नट भी ऋजंत है। और पिस धातु के अर्थ में कर्म में षष्ठी होगी, कर्म में षष्ठी होगी। अब आप समझ लीजिए दो ही धातु हैं और बाकी सब जस, हन, कृथ, नट, पिस ये सब धातुएं हैं, वह ऋजंत में हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए जस प्र हो गया, दो धातु अलग कर दिए मैंने, धातु हो गया। और जस और हन, हाँ हड़ है ना तो हन हो जाएगा, हन धातु हो गया। और क्या है, कृथ है, क्राथ है ना तो यहाँ कृथ कर दीजिए, कृथ हो गया। और नाट है, नट धातु हो गया, ये भी तीन धातुएं मिल गई ना। इधर जस है ही, चार धातुएं हो गई। पिशा नाम, पिशाणाम, आम राम शाम षष्ठी बहुवचन होता है भैया, ये भी जानते रहो। ठीक है, पिस, पिस धातु है, पिस धातु है, पिस धातु है, चार धातुएं मिल गई। एक, नंबर दो, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 धातुएं हैं आपको मिल गई है। सभी धातुओं में
क्या होगा, कर्म के अनुसार हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। पहले तो आप जान लीजिए जस ऋजंत और आड़िजंत बहुत आवश्यक है। इसको जानने के लिए आपको कुछ और जानना पड़ेगा। ऋजंत और आड़िजंत, ऋजंत, ऋजंत मीन होता है स्वयं और आड़िजंत मीन होता है द्वारा। इतना मेरा क्लू आप जानते रहिए, सीधी सी बात है, तुरंत आप। जैसे श्यामा स्कूल जा रही है, श्यामा स्कूल जा रही है, ये क्या हो गया, ऋजंत हो गया। अब श्यामा का मन ही नहीं स्कूल जाने का। जब उसकी मम्मी कूटी तो स्कूल गई तो क्या हो गया, आड़िजंत हो गया। तब क्या अर्थ आएगा, श्यामा के द्वारा, श्यामा के द्वारा स्कूल जाया जा रहा है। श्यामा के द्वारा स्कूल जाया जा रहा है, इसका मतलब इसका कर्ता जो है श्यामा है, ये कर्ता भैया, लेकिन इसका कर्ता श्यामा जो है कर्म हो गया है। यहाँ कर्ता जो है उसकी मम्मी हो गई है। ठीक है, बात अगर समझ में आती हो तो तुरंत लाइक मार दीजिएगा। ठीक है, 1 मिनट मारेंगे बुकनी कर देंगे, जान लीजिए। कुछ लोग कहते हैं, अभी हम सुनते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तोड़ते न कुछ ना, छोड़ देते न, जान लिया। लेकिन मैं ऐसा करूंगा कि एक एक करके आपको पूरी विस्तारित व्याख्या कर दूंगा, और छोड़ूंगा तो कुछ नहीं, तोड़ूंगा कुछ नहीं, जान लीजिए। हाँ, ना तो छोड़ूंगा और ना तो तोड़ूंगा। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं मैं बहुत महान हूँ, लेकिन आपके जो काम की चीज़ें हैं लगभग एकदम बुकनी कर दूंगा। आपको बहुत ज़्यादा में नहीं, थोड़े से मैं भी बता दूंगा, कहने का मतलब। लेकिन आपको सूत्रों के माध्यम सब चलना है, इसीलिए इतना छूट गया था। पेज नंबर 230 बाबूराम सक्सेना, तो ऊपर छूट गया था, इसीलिए खटक रहा था। हमके थोड़ा सा बता दें, आप लोग जान लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ना कभी पूछा ही गया है। ठीक है, लेकिन ये सब पूछे जा सकते हैं। अब ऋजंत आ रहा है बार बार, जब ऋजंत जानेंगे आड़िजंत जाना नहीं पड़ेगा। ऋजंत भी स्वयं कर्ता उसका होता है, आड़िजन में कर्ता अन्य होता है। जैसे आपको बता दे रहे हैं, जैसे सोना, सोना, सोना नाम लड़की के है, सोना के द्वारा खाना बनाया जा रहा है। ठीक नहीं, सोना खाना बना रही है, ये क्या है, ऋजंत है। आड़िजंत में सोना के द्वारा खाना बनाया जा रहा है। जब खाना बना रहे तो कह रही नहीं बनाऊंगी, जब उसको डांट पड़ती है तब वो बनाती है, तो जान लो सोना के द्वारा खाना बनाया जा रहा है। तो सोना क्या हो गए, कर्म हो गई, कर्म कर रही है, लेकिन उसका कर्ता क्या हो जाएगा, अन्य हो जाएगा, जान लीजिएगा पक्का। यह ये तृतीयम हो जाता है। ठीक है, और ये प्रथमम रहेगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है तो लाइक मारिएगा और कमेंट में अवश्य बताइएगा भैया, क्योंकि समझाना बहुत बड़ी बात है, जान लीजिए। आना तो मैं बहुत विद्वान हूँ, अगर आपके समझा नहीं पाऊँ तो कुछ नहीं हूँ। आप कह रहे यार मारा बहुत डिग्रीधारी है, ये है वो है, लेकिन समझाए नहीं बोलते ना। ठीक, ये बात नहीं होनी चाहिए। आपको समझना आवश्यक है, क्योंकि अभी आपके पास समय है, अभी टाइम है, टाइम को उपयोग करिए। अभी जो है पेपर होने में 4-6 महीने समय लग सकते हैं, नया आयोग बनेगा तब हो सकता है, और भी मेंबर उम्बर आएंगे तब जाके आपके 90 दिन पहले डिक्रियल होता है आपका डेट। लेकिन आपको जो है अभी से होशियार रहना चाहिए। ठीक है, अब आप समझ गए हैं, जैसे ऋजंत है, ऋजंत मीन स्वयं करता होगा, ये भी आपका सब ऋजंत ही है, जान लीजिए। न टोट रहेगा, पिस धातु है, तो जान लो। अब हमको ढूंढना है नी और प्र, दुईठ उपसर्ग मिला है। ठीक है, अब देखो पहला उदाहरण, नी जोस सो जास युतुम जगत द्रोहाम। ठीक, नी तो मिल गया भैया उपसर्ग, नी उपसर्ग धातु से, और धातु क्या है, पिस धातु है, पिस धातु भी मिल जाएगा यहीं कहीं अभी। और
नि उपसर्ग होते हुए, नि उपसर्ग से और होते हुए, इन पांचों में जो आपका क्या कहते हैं इसको धातु है, यह सब नट और जस, ये सब आप में एकाक्ष जरूर रहेगा। जैसे जौस है, सोज है, जास है, इतुम है। ठीक, जास में ये देखो जास मिल गया ना, जास ही है यहाँ तो जास है, आपको मिल गया जास। ठीक है, जगद द्रुहाम, जगद द्रुहाम। ठीक, नि जौ सोज जास युतुम जगद द्रुहाम। ठीक है, अब आप हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यह माघ से लिया गया है 31 से 137। 1 का मतलब पहला आपका मतलब वो होगा, अंक होगा, और 37वां श्लोक होगा। ठीक है, अभी पीजीटी में मिलेगा। और आगे आप देखेंगे, जगत के द्रोहियों को अपने बल से मारने के लिए, जगत के द्रोहियों के अपने, जगत के द्रोहियों को अपने तेज माने बल, तेज माने बल से मारने के लिए, अब बताइए, जगत मीन होता पूरा संसार, जगत द्रोहाम, द्रोहाम आम राम शाम है, षष्ठी बहुवचन है, इसीलिए काकी आया है। षष्ठी विभक्ति बहुवचन, हमारा ये षष्ठी है, ये बहुवचन है, जान लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा क्लियों के माध्यम से हम चलना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा न लिखने की ज़रूरत है और न जगहें रहती है। ठीक है, नए भाई बहन है तो अवश्य थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, जगत द्रोहाम माने जगत के द्रोहियों के, दोनों षष्ठी है ना, काकी के हो गया है। और निज मीन होता है अपने, निजौसव माने यहाँ जोड़ेंगे तो अपने हो जाएगा, अपने। तेज माने तेज, प्रकाश, बल, तेज यहाँ तोड़ेंगे तो आपका बढ़िया सा आ जाएगा, नी ज धन एजसव। ठीक है, आई और आई ए हो जाएगा, आई और ए मिल करके अय हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह वृद्धरेच काम कर रहा है, इसको भी देखते रहिए। वृद्धरेच, वृद्ध, निज, और यहाँ पर आपका हो जाएगा तेज यहाँ पर हो जाएगा तेज, एज हो जाएगा तेज, तेज यहाँ पर निकल आएगा तेज। तेज मीन होता है तेज प्रकाश, निज मीन अपना तेज प्रकाश, और तेज मीन बल को, सो मीन वय, वह है अपना, सो मीन वह, वय यहीं कहीं वय होगा। ठीक है, वय, सो जास इतुम, जास इतुम माने जास धातु है, जास धातु है, जस ऋजंत, जस को मारने के लिए, इतुम तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है। जास तुम मारने के लिए प्रयोग ही होता है, उसका के लिए प्रयोग होता है। तुमुन अर्थ के लिए प्रयोग में होता है, इसी से अर्थ दे रहा है जास इतुम माने मारने के लिए। ठीक है, जगत द्रोहाम, जगत द्रोहाम जगत के दोषियों को अपने तेज बल से मारने के लिए। तो यहाँ आपका रीजन तो हो गया ना, जगत द्रोही है वह अपने बल प्रकाश से मारने के लिए, और किसी के द्वारा मारने के लिए अगर होता तो यहाँ पर आड़िजन तो हो जाता, जान लीजिए, इसको भी जानते रहिएगा। ठीक है, एक एक अर्थ आप समझ में आ गया होगा। निज मीन अपना, एज मीन तेज, तेज हो गया यहाँ पर। हाँ, और उसके बाद आपका हो गया है तेज मीन प्रकाश हो गया, प्रकाश मतलब बल। स मीन वह, जास तुम माने लिए के लिए, जास तुम मारने के लिए, द्रोहाम मारने के लिए, जगत द्रोहाम माने जगत के दोषियों को मारने के लिए।
जा से तुम मीन मारने के लिए। चौरस, चौरस जो है, चौरस निहंतुम प्रहंतु प्राणी हंतुम वामीन अथवा, वामीन अथवा, अथवा कहाँ हो जाएगा, प्राणी हंतुम प्रहंतुम, यहीं बिचवम हो जाए अथवा, चाहे जवन मन कहे तवन करो, चाहे इसको चाहे इसको, एक ठो आपको लगाना है। चौरस मीन चोर के, निहंतुम माने मारने के लिए, चोर को मारने के लिए, चोर को मारने के लिए, ठीक है। चौरस मीन चोर को, काकी के रारे रे षष्ठी बहुवचन, षष्ठी एक वचन है। निहंत मीन मारने के लिए, निहंत निह धातु, निह उपसर्ग है ना, ये देखो निह उपसर्ग है और हन धातु है। हन मीन मारना, देखो ऋजंत में है, मारने के लिए प्रयत्न करता है। प्रहंत माने प्रा उपसर्ग आ गया, प्रहंतु, मारने के लिए। निहंत मीन मारने के लिए, प्रहंत मीन मारने के लिए। प्राणी हंतुम, प्राणी माने प्राणी को, हंत मीन मारने के लिए, वो भी मारने के लिए है। और तो बाकी सब ठीक है। चोर को मारने के लिए कुल मिला करके है निहंत मीन, चाहे निहंत कर दो, चाहे प्रहंत कर दो, चाहे प्राणी हंत कर दो, तीनों बतिए एक ही है कहने का मतलब, ठीक है। अब नी और प्र तीन उपसर्ग है भैया, मतलब है तो दुइये, लेकिन दुई बाद में आ गए, मतलब दो एक ही उपरस हुआ है, ठीक है। प्राणी हंतु माने निहंत माने मारने के लिए, प्रहंत माने मारने के लिए, प्राणी हंतु माने प्राण की हत्या करने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से चोर को मारने के लिए, तो मारने के लिए भैया है, चाहे निहंत, चाहे चोर के यहाँ कर दो, चोर ये वाला चाहे ये वाला, सब बात एक ही है। हंतुम, तुमुन प्रत्यय सब में लग गया है। हंतुम माने के लिए होता है, मारने के लिए होता है, पीटने के लिए होता है। चलिए, अपराधितः नाट इतुम क्राथ इतुम वा, अब वा का अर्थ हो गया अथवा, यहाँ कर दीजिएगा। यहाँ भी मैंने किया था, लेकिन ये दोनों आकर के यहाँ बीच में हो गया, चाहे ये चाहे ये चाहे तीन हो गया इसमें, जान लीजिए। अपराधिता नाट इतुम क्राथ इतुम, अपराधी जो है, अपराधियों का वध करने के लिए, अपराधियों के लिए, अपराधियों के वध करने के लिए है, अपराधियों का वध करने के लिए, ठीक। हंतुम है भैया, देख लो, हंतुम होता है, तुमुन अर्थ में होता है तुम शेष रहता है, और तुम माने के लिए होता है, ठीक। मारने के लिए, पीटने के लिए, खाने के लिए, खादितुम खाने के लिए, हंतुम मारने के लिए, ज्ञातुम जानने के लिए, हाँ। ऐसे भैया तुमुन प्रत्यय प्रयोग होता है बाबू। उसके बाद आप लोग देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए मित्रों, दोस्तों और दुश्मनों को, ठीक है। हाँ, अपराधिता मीन अपराधिता है, ये शब्दवा कहाँ का है पहले तो इसको देख लो। अपराधिता, अपराधिता, अपराधिता है, अकारांत शब्द है। इसको आप पंचमी और षष्ठी में जाएंगे, धड़ांग धड़ांग एक बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पंचमी से कोई मतलब नहीं, एक वचन है भैया, यहाँ पर आपको षष्ठी से मतलब है। षष्ठी एक वचन में आपको बन जाएगा अपराधियाँ, अपराधियों का। बहुत से अपराधी शब्द बहुवचनांत हैं, इसीलिए अपराधियों का, अपराधियों के बल लग गए, षष्ठी एक वचन का रूप है। और नाट इतुम माने नाट इतुम और क्राथ इतुम वा, नाट इतुम माने बध और क्राथ इतुम माने बध। तुम माने करने के लिए, मारने के लिए, पीटने के लिए, तुम उन अर्थ में आता है भैया, ठीक है। तो इसमें जो है अपराधियों को नाट इतुम माने वध करने के लिए, कराराथ इतुम माने वध करने के लिए, वो भी अर्थ देता है। वामीन अथवा यहीं लगा लीजिएगा, अथवा बीचों में, ठीक है। एक एक ही अर्थ दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि षष्ठी विभक्ति सबका प्रयोग हो गया है आपका। यहाँ षष्ठी हो गया, यहाँ हो गया है निज औसह, यहाँ भी हो गया, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए भैया बाबू, छूट गया है बाबू, ठीक है। ये देखो निज औसह था हो, यहाँ विसर्ग कहा सिचस ओ हो गया है,
यही विसर्गवक 3 काम रहता है। सा होता है सस मेरा काम बन गया तो हिस वो निपट गया, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। रा होता है, रा में विसर्ग करते हैं, विसर्ग का रा हो जाता है। रा अगर हो गया तो ठीक है, काम बन गया, तो नहीं तो हम तो रू जाते हैं। जैसे रू गए हैं तुरंत सो रू लगा है, उसके बाद क्या होता है, आ धन उ मिला करके उत हो जाता है। जैसे ओ बनता है तुरंत ओ काम करता है, तुरंत आपको जांचता है कहाँ से आए हो, हाँ शिक्षा वाले हो क्या तो रोरत पुलुताद पुलते वाले हो। कहें भैया हम हाँ शिक्षा सही, कहें देख लो, चेक कर लो ना, टिकट चेक कर लो, टिकट चेक किए तो मिल गया। हाय वरट लणयम गणनम झभय गणदस कपचटतो कपेश। तो आपको यहाँ पर जय आपको हस प्रत्याहार के वर्ण में आ रहा है, इसीलिए हमें आशा है कि यहाँ हस प्रत्याहार वर्ण आप जानेंगे। ठीक, अगर यहाँ स्वर होता आ होता तो तुरंत जो है अतो रो पुलुताद पुलते, जैसे आ होता तुरंत यहाँ पर, जैसे आ होता तुरंत यस का कार घुणवा साफ हो जाता, तुरंत यहाँ पर तुरंत हम जान लेते यहाँ हसिचा से नहीं हुआ तो पुलुताद पुलुते से शब्द से हुआ है, सूत्र से हुआ है, उसमें जो है यश का कार्य यहाँ पूर्व रूप धारण कर लेता, तुरंत अगली संधि धारण कर लेता है। एक कारण से अनेक कारण बन जाते हैं, जान लीजिए। ये आपका कहने का मतलब, इतनी देर व्याख्या करने का मतलब, ये षष्ठी पंचमी और षष्ठी वचन एक वचन का है। पंचमी से यहाँ कोई लेना देना नहीं, षष्ठी वचन एक वचन का है। निजौ जसह, निजौ जसह शब्द था, तो इसी से यहाँ पर विसर्ग था, विसर्ग का ओ हो गया है। यहाँ जान ही नहीं पाएंगे षष्ठी कहाँ लगा है, ठीक है, तो इसीलिए मैं जना दे रहा हूँ। यहाँ लग गया है षष्ठी, यहाँ लग गया और यहाँ लग गया है, और यहाँ भी लगेगा, अभी बता रहा हूँ। यहाँ अपराधिता अपराधितो अभी कर दो तो कहेंगे हाँ ये तो षष्ठी ही ये नहीं है, तो रहता है, थोड़ा संदर्भ में जाना पड़ता है। अपराधिता नाटितुम क्राथितुम वा, अपराधियों को वध करने के लिए, नाटितुम माने वध करने के लिए, चाहे एक भिड़ाई लो चाहे वो का भिड़ाई लो। क्रमेण मीन कम से पेष्टुम भुवनाद दिवस दिश दिशामपि, ठीक है। क्रमेण, क्रमेण तो यार तृतीय है, ठीक, तृतीय एक वचन है। यहाँ देख लो अप क्या है, अपराधिता नाट, न है क्राथ है, नाट और क्राथ नट है, ये आप ये भी देखते रहें। और क्राथ है लगा गया, यहीं कहीं क्राथ होगा, ये है क्रथ लगा है, दो ऋणजंत धातु है, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ तो उपसर्ग नहीं दिखाई दे रहा है, प्रा अप उपसर्ग है, लेकिन यहाँ दो ही आपको कंडीशन पूरी करनी है, यही से इतना, ठीक है। क्रमेण पेष्टुम, तुमुन अर्थ में यह भी पेष्टुम, यहाँ व्यंजन बिंदु, व्यंजन बिंदु इतना बड़ा लगा दे रहे हैं, देखना, ठीक है। व्यंजन बिंदु अगर स्वर रहेगा तो ऐसे लिख दिया करो, ठीक है। ये सब लिखने का स्टैंडर्ड तरीका है, क्या है, स्टैंडर्ड, ठीक है। पेष्टुम, व्यंजन सामने है बिंदु लगा देना, व्यंजन बिंदु लिख लो। क्रमेण पेष्टुम भुवन, भुवनद है, भुवनाद है, और विषामप, विषामप है, भुवन 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 दुई शाम धन अपि, ठीक है। भुवन दुई शाम धन अपि, ठीक है। क्रमेण पेष्टुम मार्ग से लिया गया है, लोक द्रोहियों का विनाश करने के लिए, लोक द्रोहियों का विनाश करने के लिए, ठीक है। पेष्टुम है, पेष्ट विनाश करने, तुमुन अर्थ में देता है यह करने के लिए। भुवन, लोक मीन भुवन होता है, यहाँ लोक हो जाएगा, लोक माने संसार, भुवन। और दिशाम मीन द्रोहियों के,
आम अड़ाम शाम, ये षष्ठी बहुवचन है भैया, यहीं छिपा हुआ है, जान लियो। जैसे सज्जन पुरुष में चोर छिपा रहा है, वही निहार में चोर यहीं आग छिप हुआ। ठीक है, दिशाम आपको षष्ठी करना है, अपमीन भी, द्रोहियों को भी विनाश करने के लिए, भी आप कह सकते हो अर्थ में, द्रोहियों का भी विनाश करने के लिए, क्रमेण माने क्रम से। ठीक है, लोक द्रोहियों का विनाश करने के लिए। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा षष्ठी यहाँ है, और इसमें धातु तो देख लो, पिस धातु है, हाँ, जस ऋजंत और प्रा उपसर्ग है, नहीं है, ये सब नहीं है, आपका सिर्फ वही उतना है। ठीक है, पिस धात, ठीक है, दिशाम मपि, पिस धात यहाँ पर लगा है भैया। पिस मीन होता पेस्टुम, पेस्टुम शब्द बना है, पिस था इसीलिए पेस्टुम बन गया। ठीक है, ये अर्थ चला और रूप चला इसीलिए पेस्टुम हो गया। पिस माने पीसना, विनाश करना, जो भी है। ठीक है, तो यहाँ आपको अर्थ दे रहा पेश शब्द, ये वाला पिस। पिस का अर्थ आएगा जब शब्द बनेगा, पी का ना पे बन जाएगा, पेस्टुम। ठीक है, इसी प्रकार से हमें आशा है कि यह समझ में आ गया होगा, कोई चीज़ इसमें बचा नहीं है। बचा होगा तो अवश्य भाई बहन मेरे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, नहीं तो अगर आपको समझ में नहीं आया ना, तो हमारा जीरा धकर धकर करा था। आपको समझाने का पूरा प्रयत्न है मेरा, ओहो निःशुल्क, जान लीजिए। सिर्फ आप मेरे लिए कुछ मत करिए, लाइक शेयर, जो भाई बहन नहीं सब्सक्राइब किए हैं करते चलिए, जान लीजिए, पक्का। ठीक है, हाँ, अब अगला उदाहरण देखेंगे आप। अगला सूत्र है रा व्यय ह्रिय पणो समर्थयोः, दो से ज़्यादा है, समर्थयोः, समर्थ के योग में समानार्थक होती है। समर्थ माने समानार्थक होती है। कौन कौन? व्यय, यय, व्यय धातु, व्यय धातु नहीं, बी, हाँ व्यय, व्यय अर्थ देने वाली। और यहाँ पर आप निकालेंगे तो ह्री, ह्री है, हीरा है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ह्री, ह्री अलग, और पणोह। ठीक है, आपका ओड़ो द्विवचनांत है इसीलिए ओड़ो हो गया। और समर्थयोः, समर्थ, समर्थ मीन समानार्थक भावना से, समानार्थक नार्थक भाव से। ठीक है, समानार्थक मतलब समान अर्थ देने वाले कौन कौन हैं? पहला व्यय, व्यय को ऐसे बना, वी बना है, बी को ये जो है, ई जो है, यहाँ पर क्या हो गया जानते हैं? ये आपका ई का या हो गया। आप इसको तोड़िए थोड़ा सा, आप कहेंगे बी और आय कैसे बना है, एक एक आपको हम विच्छेद कर देंगे। वह अलग कर दीजिए, ये अलग कर दीजिए, ठीक है, अब अलग कर दीजिए, इधर काम नहीं है। आपका यण संधि बहुत बढ़िया बनेगा, ई के या हो जाएगा, हाफ करिएगा, इधर आओ कर दीजिएगा। ऐसे संधि हम बताए हैं, आप लोग देखना चाहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्लेलिस्ट में सब नंबर वाइज है। ठीक है, उसको अगर संधि देख लिए तो आपका कहीं फेल नहीं होंगे। वार्तिक में कुछ नहीं है, जो संधि मुख्य यही है, क्योंकि उसको अलग बनाया मैं, यूपी टेट भी उसमें पढ़ सकते हैं इसीलिए बनाया है। अभी टीजीटी लेवल से अलग से फिर पढ़ाएंगे पूरा। ई किया हो गया, तुरंत अचहीनम व्यंजनम प्रणय संयोजते से तुरंत आपको वाह है ही, चाहे ऐसे लिखेंगे चाहे ऐसे, बात एक ही रहेगा। या आएगा, या में आ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा व्यव, व्यव कहाँ था गया यार, व्यय अब है ना, तो या होगा, यहाँ पर क्या होगा या, तो इसीलिए गलत करेंगे तो गलत भी आंसर वो आएगा, इसीलिए आप व्यय हो गया। व्यय को विधन कर दी, वी उपसर्ग अवधात, पूर्वक ह्री और पण धातु, दो धातुएं हैं इधर,
धातुओं में कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। कर्म मतलब कर्म में है तो षष्ठी विभक्ति होगी। जुआ, जैसे आपको व्यय करना, कोई भी व्यय क्रय विक्रय करना, और पण धात, ह्रे धात, ये सब जुआ खेलने के अर्थ में होता है। व्यवहार के अर्थ में ये जो है धातुएं समानार्थक होती, समान अर्थ देती है। जैसे सतस्य व्यवहारणम वा, सतस्य मीन 100, देखिए षष्ठी एक वचन है ना, आपको षष्ठी दे रहा है, इसीलिए सतस्य व्यवहारणम, सतस्य व्यवहारणम। 100 का व्यवहार या जुआ, 100 सतस्य मीन 100 का व्यवहार या जुआ हो गया ना, इस टाइप। परंतु इसी अर्थ में द्वितीया का भी प्रायण मीन प्रयोग से दिख पड़ता है, द्वितीय का भी पड़ जाता है। पणस्य कृष्णाम, यहाँ तो षष्ठी दे रहा है, यहाँ कृष्णाम है, द्वितीय एक वचन है। पंचाशीलम, पंचशीलम, पंचलीम, पंचालीम, पणस्य कृष्णाम पंचलीम, ठीक है। तो पांचाल राज्य की कन्या द्रौपदी को दांव पर रख दो। पांचाल राज, पांचालीनम, पंचाल राज, पांचाल राज्य की, पांचाल राज्य की कन्या द्रौपदी को, की कन्या द्रौपदी, द्रौपदी को, द्रौपदी को दांव पर रख दिए, द्रौपदी को दांव पर रख दिए। पांचालस्य मीन पांचाल राज्य के, कृष्णाम मीन कन्या यहाँ हो जाएगी, और पांचाल देश की, पांचाल देश ये है, ठीक है। और उसके बाद पणस्य कृष्णाम द्रौपदी, कृष्णा मीन होता है कृष्णा सदन आपको आया था, यहाँ आपको हो जाएगी द्रौपदी, और कन्या क्या है, पणस्य हो जाएगा, ठीक है। को दांव पर लगा दिया। पांचालीम, पांचाल राज्य की कन्या द्रौपदी को, कन्या मीन कृष्णा मीन द्रौपदी, और कन्या मीन कन्या, द्रौपदी कन्या द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, ठीक। महाभारत से लिए गए हैं, आप देखेंगे किरातार्जुनी में है, लेकिन दांव तो पहले लगा था वो सब, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप लोग देखिएगा, एक भी सूत्र नहीं छूटने पाएगा, नहीं तो आपका जो है छूट जाएगा तो आपके लिए समस्या रहेगी। इसीलिए पूरा व्याख्या देता हूँ, कोशिश करता हूँ पूरा अर्थ सहित, फिर इसका अर्थ, सूत्रार्थ, फिर आपका उदाहरण, उदाहरणार्थ अर्थ, फिर इसमें जितने कारक हैं, जितने विभक्तियाँ हैं, जितने समास हैं, जितने प्रत्यय हैं, सब आपको लिए सब हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम अगला सूत्र है। हाँ, अगला सूत्र है दिवस्त, दिवस्त तद अर्थस्य। दिव मीन होता है, दिव मीन होता है दिवधात, चमकाने के अर्थ में होता है। अब देखिए यहाँ क्या है, दिव, दिवस्त हो जाएगा षष्ठी एक वचन, दिवस्त तद अर्थस्य, अर्थस मीन अर्थ के, ठीक है, षष्ठी एक वचन हो जाएगा ये भी। दिव धातु है, दिव धातु तद अर्थ में है, किस अर्थ में है, उसी अर्थात धूत एवं क्रय विक्रय, व्यवहार के अर्थ में दिव धातु, कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाती है, ठीक है। दूत है, दूत, दूत या क्रयवित, ठीक है। दूत एवं क्रय विक्रय, क्रय विक्रय माने कोई भी क्रय विक्रय आदान प्रदान करिए या व्यवहार में, तो अर्थ में दिव धातु लगा रहेगा तो कर्म में षष्ठी हो जाएगी। शतस्य दिव्यति,
शतस्य दिव्यति, 100 के लिए 100 का जुआ खेलता है, 100 का जुआ खेलता है। ठीक है, 100 का जुआ खेलता है। दिव्य धातु होती है चमकाना, चमकाना या जुआ खेलना, जुआ खेलना या जुआ खेलना या चमकाना दिव्य धातु होती है। दिव्यस माने जुआ खेलता है, शतस्य में 100 रुपये की जुआ खेले डालन जान ला। तो कहने का मतलब जो धूत एवं क्रय विक्रय अगर कोई शब्द है, क्रय विक्रय कर ही रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, 100 रुपये में जुआ खरीद रहे हैं, और क्या। क्रय विक्रय हो गया, देव धातु है, और उसके बाद कर्म में ही सतम होना चाहिए, सतस्य हो गया, कर्म है सतना, 100 रुपये के खेल रहा है, जुआ खेल रहा तो षष्ठी हो गया है, वही बात है। चलिए, तो इसमें आपको एक थोड़ा सा और डिफिनेशन में है, परंतु दिव धातु जो उपर्युक्त अर्थ में दिया गया है ना होकर कर्म में द्वितीय होत बा। दिव धातु देखो ऊपर दिया गया, दिव धातु चमकाने या जुआ खेलने के अर्थ में है, लेकिन यह कर्म में द्वितीय ही हो रही है। द्वितीय यहाँ रोक रहा है, कर्म में तो षष्ठी हो जा रहा है, लेकिन कर्म में यहाँ कर्म ही हो रहा है। ब्राह्मणम दिव्यति, ब्राह्मण माने ब्राह्मण को, दिव्यत मीन चमकता है, यहाँ हो जाएगा ब्राह्मण की स्तुति करता है, ब्राह्मण की स्तुति करता है, ब्राह्मण की स्तुति करता है। दिव धातु है चमकने और जुआ खेलने, जुआ खेलने के अर्थ में है दिव धातु, यहाँ स्तुति ले लिए हैं। जब स्तुति आप दिव धातु ले लोगे तो ब्राह्मण में क्या हो जाएगी, द्वितीय हो ही जाएगी, द्वितीय एक वचन ब्राह्मणम। ठीक है, ब्राह्मणा ब्राह्मणो ब्राह्मणा ब्राह्मणम ब्राह्मणो ब्राह्मणन, इस टाइप रूप चलेगा यहाँ। अब आपके समझ में आ ही गया होगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी अब अगले टर्म में फिर बताएंगे, क्योंकि समय ओवर हो रहा है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। परंतु देवधात चमकाने के अर्थ में नहीं है। देवधात जो है चमकाना या खरीदना, जुआ खेलना, खरीदना। तो यहाँ देवधात ये भी हो रही है, ब्राह्मण को स्तुति कर रहा है, स्तुति मतलब प्रार्थना कर रहा है, तो वहाँ ब्राह्मण में यहाँ आपको द्वितीय हो जाएगी। ठीक है, और बाकी इधर आप देखेंगे तो समझ में आ ही गया होगा। दिव धातु है, तद अर्थ में है, तद माने उसके अर्थ में है। किसके अर्थ में है? विक्रेता और क्रेता के अर्थ में है। क्रय विक्रय, खरीदारी और बेचदारी दिव धातु के अर्थ में, कर्म में ना होकर षष्ठी विभक्ति हो जा रही है। धूत, धूत मीन होता जुआ मुआ, धूत, धूत कहते हैं बहुत धूता। आप मृत सकटके में आप देखेंगे धूता नामक एक है भी वहाँ, ठीक, धूता नामक कोई वो है, पात्र है। ठीक है, तो यहाँ धूत माने जुआ हो जाएगा, जुआ खेलना। अभी यहाँ बता रहा था ना, दिव धातु होता है जुआ या क्रय विक्रय, जुआ खेलना, चमकाना, कोई खरीदना बेचना, सब में आपको दिव धातु में लगता है। जुआ माने धूत माने जुआ खेलना, और उसके व्यवहार अर्थ में दिव धातु को कर्म में सृष्टि हो जाती है, दिव में जुआ हो जाएगा, धूता, धूत खेलना। ठीक है, इसी प्रकार से सतस्य दिव्यत 100 रुपये जुए खेल रहे हैं, तो यहाँ जुआ आ गया ना, धूत माने जुआ हो गया, जुआ खेलता है। क्रय विक्रय कर लीजिए, क्रय विक्रय कर लिए हैं, 100 रुपये देहन और जुआ पाएँ, 1000 रुपये लगा दिया, भैया 100 रुपये पहले जमा कर लो, जीत जाने के बाद 1000 रुपये ले लेना। अब पता लगा 100 रुपये डाल दे हो, अब पता लगा हार गए हो, चलो घर के बीच गया। ऐसे 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 10 बार देखो तो 1000 खुद ही दे दें, 1000 के चक्कर में 1000 दे दिए। इसलिए बहुत ज़्यादा लाभ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कहीं भी देखो, कर्म करते रहो, कर्मणे वाध करस्ते माँ फलेश कदाचन। ठीक, कर्म करते रहो, उसके बाद फल की इच्छा आप न करो, फल तो मिलेगा ही, जो मिलेगा जो मिलेगा। लेकिन आप 100 रुपये का कर्म किया, सोचा कि 1000 रुपये मिलेगा, जुआ खेल लिया, लेकिन 100 रुपये गई, एक को पैसा नहीं मिला, तो ऐसे नहीं कर्म करना चाहिए। ठीक है,
तो इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। जो भाई बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भाई बहन अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं उनके लिए लाख लाख धन्यवाद। ठीक।